Hello students, how are you all? Enjoying? Yes, that is fine. That is the spirit. Okay, so let's start another part of the our lesson. What we are running right now. I think you all remember. I have forget, but a letter to God, लेंचो. उसकी जो कहानी है वो हम करने जा रहे हैं. इट इज़ रियली गुड पार्ट नाउ. बहुत ही ब्यूटीफुल है. आपको ये देखना है और इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे. सो स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, मेरी जो हैबिट है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ. अ लेटर टू गॉड जो पहला रीड है हमारा, यूनिट 1 का पहला रीड जो G.L. फुएंटेस ने लिखा है. मैक्सिकन राइटर जो है उसने. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है. लेंचो एक फार्मर है. वो वैली के बीच में क्रीस्ट यानी कि टॉप ऑफ द हिल अपने मकान में रहता है, अपने हाउस में रहता है, फैमिली के साथ रहता है. उनके बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ भी है. बहुत ही अच्छी तरह से उसने क्रॉप अपने फील्ड में बनाया हुआ है, लेकिन बारिश की वो वेट कर रहे हैं. तो बारिश जब आती है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं वो, और बारिश की जो बूंदें गिरती हैं उसको 10 पैसों का कॉइन और 5 पैसों का कॉइन भी बताते हैं, छोटे और बड़े कॉइन्स को. लेकिन जो बूंदों को, लेकिन जब बारिश होती है तो वो हेल के स्वरूप में होती है. तब उनको पहले तो ये लगता है कि ये सिल्वर कॉइन है, ना कि सिर्फ ऑर्डिनरी. लेकिन जब वो हेल जो है वो हेल स्टॉर्म में जब बदल जाता है और तेज़ बारिश और तेज़ हवा के साथ जब हेल स्टॉर्म आता है तो उसका जो फील्ड है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर जाता है. ना सिर्फ उसका फील्ड, लेकिन आजू बाजू के ट्रीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. तब वो बहुत ही सैड हो जाता है और वो बोलता है कि अब हम पूरा साल भूखे मर जाएंगे. हंग्री, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए थे. अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या होता है. देखते हैं. यहाँ पे स्टोरी पूरी नहीं होती है, लेकिन पेज नंबर 5. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitarily house in the middle of the valley. But in the heart of all who lived in that solitarily, कि भाई जो उस वैली के मिडल में जो एक घर था जिसके अंदर सिर्फ वो लोग रहते, दूसरा कोई नहीं रहता था, उन सब के हार्ट में एक ही सोच थी. क्या? देयर वॉज अ सिंगल होप. उनके हार्ट में एक ही, उनके हृदय में एक ही आशा थी, होप थी. क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान की ओर से उन्हें कोई भी हेल्प अगर मिल जाए. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज हंगर. एक दूसरे से बात करते हैं. शायद उसकी वाइफ उसको सांत्वना देती है, मोटिवेट करती है कि भाई डोंट बी सो अपसेट, बहुत ही उदास मत हो जाओ. इवन दो दिस सीम्स टू लाइक अ टोटल लॉस. ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. फिर तो भी क्या हुआ अगर ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये टोटल लॉस्ट है, पूरा हमने खो दिया है, पूरा लॉस हुआ है हमें. रिमेंबर, ये याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी जो है वो भूखा नहीं सोता है. भूखा उठते हैं लोग, लेकिन भूखा सोता नहीं है. ये गॉड का रूल है और ऑलमोस्ट उस रूल को गॉड पूरा करते हैं. तो इसी हेल्प की आशा में, होप में ये लोग अभी सोचने लगते हैं. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. हाँ, वही तो जो लोग कह रहे हैं दे से, हाँ, कि ग्रेट पर्सन्स कह रहे हैं, होली पर्सन्स कह रहे हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से कभी नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरी रात भर, उस रात भर लेंचो सिर्फ क्या सोच रहा था? उसकी जो एक सिंगल होप,
अभी जो बच्ची थी उसके बारे में ही सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, जो भगवान की मदद है, वो जो हेल्प है वो। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। जिसकी भगवान है उसको सब कुछ पता है, उसके ही इंस्ट्रक्शन से, उसके ही गाइडेंस से सब कुछ चलता है। हाँ, उसकी ही बनाई हुई आँखों से हम वो होप देख सकते हैं। ठीक है, तो और डीप इन वंस कॉन्शियंस, और आँखों में, लेंचो की आँखों में उसका ही इनर सेंस में जो सही है या तो गलत। कॉन्शियंस मतलब जो हम मन की सोच रखते हैं, वो उसके बारे में ही पूरी रात वो सोचता रहा कि उसकी सोच सही है कि गलत, की गॉड की जो हेल्प है वही एक रास्ता उसके लिए बाकी है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो इंसानों में ऑक्स था, यानी कि खेतों में काम करने वाला जो ऑक्स होता है, बैल होता है, उसकी तरह था। क्यों बताया गया ऐसा, देखते हैं। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, है ना। जो ऑक्स होता है, एनिमल होता है जो पूरा दिन सिर नीचा करके पूरे फील्ड में काम किया करता है, उसी तरह से लेंचो ने अपने फील्ड में काम किया है पूरी ज़िंदगी। एंड लाइक एन ऑक्स, इसलिए उसको कहा गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाए तो हम ये इसका आंसर लिख सकते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, हाँ, लेकिन फिर भी उसको पता था कि किस तरह से लिखावटी होती है, किस तरह से लिखना होता है। सिर्फ अनपढ़ गंवार नहीं था, पूरी ज़िंदगी उसने एनिमल की तरह फील्ड में काम किया था, ऑक्स की तरह वो ज़िंदगी जिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। ये कितनी पॉजिटिव बात है, देखिए। और इसलिए शायद वो अपनी इतनी बड़ी मुसीबत में से बहुत ही अच्छी तरह से पास भी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखना और समझदारी रखना, ये सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में। हाँ, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस से जीना चाहिए। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail the following Sunday। हाँ, आने वाले संडे को वो ब्रेक में, डे ब्रेक, जब खाने का ब्रेक होता है, तब उसने लिखने का सोचा, लिखना शुरू किया। वो लेटर जो लिखा, और वो कौन सा लेटर जो उसने लिखना शुरू किया, बिगन टू राइट। हाँ, ठीक है, वो जो लेटर वो खुद टाउन में, जो वो हिल स्टेशन के ऊपर रहता था, उसके बगल में जो टाउन था, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे वो पोस्ट करने के लिए मेल करने जाने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल लेटर था गॉड के लिए। देखिए, भगवान को लेटर लिखा है, कितनी होप, कितनी फेथ उसने दिखाया है कि भाई जो डिस्ट्रॉय किया है, तो जो भगवान ने किया है, तो अभी एक आखिरी होप है कि हेल्प जो है भगवान की, वो हेल्प मांगने के लिए उसने भगवान को, गॉड को लेटर लिखा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाते हैं। 5th पेज पे ही जो है, गॉड ही रॉट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हमें हेल्प नहीं करोगे, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे, तो मेरा फैमिली और मैं ये पूरा साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसो इन ऑर्डर टू सो, SOW सो है, फील्ड माई फील्ड अगेन एंड टू लीव until the crop comes because the hailstorm। देखिए, वो भगवान से हेल्प मांग रहा है, लेकिन क्या मांग रहा है, वो कोई भगवान से हेल्प मांग रहा है तो बेगिंग नहीं कर रहा है। हाँ, बेगर्स होते हैं उस तरह नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, 100 पैसों। ये देखिएगा, एक तो गॉड में फेथ है, लेकिन फेथ कैसा है कि अगेन मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे 100 पैसों दीजिए। क्यों, इन ऑर्डर टू शो, SOW शो माई फील्ड अगेन, मेरा जो फील्ड है उसको फिर से एक बार उसमें क्रॉप लगाने के लिए।
शो SOW, कोई भी नया क्रॉप जो है वो बोने के लिए, वो लगाने के लिए जो चाहिए करते हैं काम, उसको SOW शो बोलते हैं। तो उसके लिए वो खर्चे के लिए 100 पैसोस मांगता है, और थोड़ा बहुत बचेगा तो क्या होगा वो भी बहुत क्लियरली लिखता है, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम। अभी जब क्रॉप आएगा और उसको मार्केट में बेचूंगा और उसके पैसे आएंगे, तब तक मुझे लीव यानी कि ज़िंदगी में खाना खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए मुझे और मेरी फैमिली को जो पैसा चाहिए उसकी बात है। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम आगे 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 लिखता है, लेकिन यहाँ पे इतना ही लिखा है। स्टोरी में जब आगे जाएंगे तब ये आगे क्या लिखा था वो हमें पता चलेगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वो लेटर जो है उसने एनवलप में डाला, क्योंकि पोस्ट करना होता है तो हमें एनवलप में डालना होता है। ऐसे ही खुला लेटर हम नहीं डालते, एनवलप को भी स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके ऊपर एड्रेस लिखना होता है। तो लेंचो ने क्या लिखा, एड्रेस तो गॉड का पता नहीं है हमें सबको, तो टू गॉड सिर्फ लिख के छोड़ दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, लेटर अपने साथ लेके मुसीबतों में गिरा हुआ होने के बावजूद भी वो टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में गया, और आप सबको पता है अभी बड़े हो चुके हैं, पोस्ट करने के लिए जो चार्ज लगता है वो हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उतने चार्ज की कीमत की, वैल्यू की पोस्ट स्टैम्प हमें चिपकानी पड़ती है, ठीक है। अभी मिनिमम है वो 5 रुपीज़ है। हाँ, इंटरनल कहीं पे भी गुजरात में आपको पोस्ट सेंड करनी है, नॉर्मल पोस्ट, तो 5 रुपीज़ का जो पोस्ट है पूरे इंडिया में भी वैसे 5 रुपीज़ में पहुंच जाता है, अगर उसमें वेट ना हो तो। एनवलप में जितना वेट हो उसके हिसाब से उसको चार्ज लगता है। तो 5 रुपीज़ का स्टैम्प जो अगर लगाते हैं तो वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी नॉर्मल जो आपका कवर है वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से उस ज़माने में अमेरिका में जो भी प्राइस चल रहा होगा, जो भी चार्ज चल रहा होगा, वो उसकी वैल्यू की स्टैम्प लगाई और उसने वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। रेड कलर का मेल बॉक्स होता है हमारे यहाँ, आपको पता है ना, ये भी जनरल नॉलेज की बात है। आपको छोटे होंगे तब आपको आपके टीचर ने ये भी सिखाया होगा, आपको चैप्टर भी आता था पहले। हाँ, वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक जो कामदार था, जो काम करता था। कौन सा काम, वैसे तो वो पोस्टमैन था, लेकिन फिर पोस्ट ऑफिस में जाके भी जब अपनी पोस्ट डिलीवरी का और कलेक्शन का काम पूरा हो जाता था, तब पोस्ट ऑफिस में भी जाके हेल्प करता था। तो वो क्या करता है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसता हुआ दिल में भी और बाहर भी, हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है और उनको ये लेटर दिखाता है जो टू गॉड करके गॉड को लिखा हुआ है। नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा गॉड का एड्रेस उसने पूरे एंटायर कैरियर में नहीं देखा था। तो देखिए, पोस्ट मास्टर, उसका जो बॉस था, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं। अफैट, थोड़ा सा मोटा था। एमिएबल मतलब फ्रेंडली और खुश मिजाज का था। वो क्या करता है, एमिएबल फेलो, खुश मिजाज का जो इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसते हुए थोड़ा टूट गया, रुक गया। हाँ, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो तुरंत ही उसको कुछ ख्याल आया और वो इमीडिएटली तुरंत ही वो सीरियस हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर को अब उसकी डेस्क के ऊपर टैप करते हुए, रखते हुए, जोर से पटक के रखना, उसको टैप बोलते हैं, ठीक है ना। कमेंटेड, और बोला, उसने कमेंट किया, क्या किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप एंड कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड। क्या विश्वास है। हाँ, मैं ऐसे इंसानों पे बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास करना चाहता हूँ जो ये लेटर लिखते हैं।
और जिसकी शुरुआत जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो बातचीत की शुरुआत या तो लिखने की शुरुआत जो गॉड से करते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक यानी हिला देना, उसको कमज़ोर करना। इन ऑर्डर हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है कि जो विश्वास लोगों ने गॉड पे रख के जो ये लेटर लिखा है, जिस भी इंसान ने ये लेटर लिखा है, उसका जो विश्वास है उसको शेक ना हो, वो हिल ना जाए। इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा इंसान था पोस्टमास्टर, इसलिए ऐसा सोच रहा है। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने एम्प्लॉयज़ के पास वो आता है। आंसर द लेटर, उसको क्या आइडिया आता है कि लेटर का आंसर देना चाहिए। तो वो क्या करता है, बट व्हेन ही ओपनड इट, उसको खोला, तब अब तक उसको ऐसा था कि हमें लेटर का आंसर देना चाहिए। अभी आंसर देने के लिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो तो हमें पता चलना चाहिए ना, इसलिए पोस्टमैन ने वो लेटर को खोला। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। हाँ चलो, वो एविडेंट, वो फाइनल, फिट एंड फाइनल था कि आंसर तो देना है, बराबर है। लेकिन आंसर देने के लिए गुडविल यानी कि हमारी जो हैसियत होती है, हमारी जो लायकात होती है, वो अच्छाई, हाँ, और इंक और पेपर, जो शाई चाहिए लिखने के लिए और पेपर चाहिए आंसर लिखने के लिए, उसके सिवा भी नीडेड समथिंग मोर, उससे ज़्यादा चाहिए था। ऐसा कुछ रेंचो तो 3 इडियट्स में है, लेंचो ने वो लेटर में लिखा था। क्या था, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़। तो लिखा था 100 पैसा चाहिए, हमें आगे हमने पढ़ा था, है ना। तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, फिर भी पैसा मांगा था वो उसने पढ़ा, लेकिन उसने जो डिसाइड किया था, जो रिजोल्यूशन जो उसने फाइनल किया था, उसके ऊपर वो कायम रहे। और आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसके साथ काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनसे भी पैसों के लिए मांगा, क्योंकि रेंचो ने 100 पैसों मांगा था, है ना। अमेरिका का एक वो चलनी है, अमेरिका का करेंसी है वो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पहले शुरुआत उसने, पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे के किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, जो दान करने की, चैरिटी करने की जो कोशिश उनके पोस्टमास्टर बॉस कर रहे थे, उसके साथ उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, जो फ्रेंड्स थे, वो लोग भी ऑब्लाइज यानी कि खुश थे, वो लोग भी ऑब्लिगेशन में थे कि हमें भी ऐसी चैरिटी करनी चाहिए। फिर क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 रुपीज़, 100 पैसोस। ये उनके लिए सब लोगों ने मिल के अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, फिर भी उनके लिए इम्पॉसिबल था। बहुत पुरानी बात है, तो है 100 पैसों का भी वैल्यू होता है, हाँ। तो ये इम्पॉसिबल था कि 100 पैसा जो है वो कलेक्ट कर पाए। लेकिन क्या होता है, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो क्या हुआ, 100 पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन हाफ से थोड़ा ज़्यादा, उसका हाफ 50 होता है, तो 50 से भी थोड़ा ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट करके फार्मर को भेजने के लिए ट्राई किया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। कितना ब्यूटीफुल बात है, देखिए, अपनी जेब से पैसा डाला है, अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके दोस्त हैं उनसे पैसा मांगा है, लेकिन वो लिखने वाले का, जो फार्मर का फेथ है वो गॉड में है, तो बीच में अपना कुछ भी नहीं किया, कुछ लिखा भी नहीं, हाँ, सीधा नीचे सिग्नेचर के तौर पे GOD, गॉड लिख दिया।
ये एनवेलप में मनी डाला उन्होंने और लेंचो के एड्रेस पे वापस एड्रेस किया और कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, एक वर्ड का साथ में रहता है ऐसा लेटर। लेटर क्या था, लास्ट में वर्ड जो है वो लास्ट में गॉड लिख के भेज दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है। किसी के विश्वास को बरकरार रखना भी बहुत बड़ा चैरिटी का काम है, ठीक है ना। ऐसा काम पोस्ट मास्टर ने यहाँ पे किया है। तो अभी इसके नीचे पेज नंबर 6 पे ही ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम करने की कोशिश करते हैं। मैं ओरली समझाता हूँ, आपको नोट पे लिखने के हैं ग्लॉसरी के साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन भी इसमें एक ही है, व्हाट डिड ही डू। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस में और क्या फेथ था लेंचो को, किस पे विश्वास था। लेंचो was having faith in a God about to help, okay, help from God. He was thinking and he was having faith of help from God, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर है। और what did he do? He has wrote a letter to God for help, ठीक है ना। ये इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हु रीड द लेटर। लेंचो हैज रॉट द लेटर टू द गॉड एंड posted to the mailbox. One of the employee who was the postmaster had take that letter to his boss. Postman had taken that letter to his boss. The postmaster has opened the letter and read that letter. इसका आंसर इस तरह से आएगा, ठीक है। और थर्ड वन, what did the postmaster do then? After reading the letter of Rancho, postmaster was impressed with the faith of Lencho in God. He was thinking to continuing that faith, okay, in God. So the postmaster has collected money from himself and the colleagues or the employees and repost that envelope with money to the farmer Lencho. इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। ये आपको नोटबुक में लिखना है, ग्लोसरी के वर्ड्स भी लिखने के हैं। इन नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट पार्ट है इसका करेंगे और इसके साथ जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी करेंगे। देखा बच्चों, हाउ गुड इट वाज। फेथ रखना, किसी में ट्रस्ट रखना कितनी बड़ी बात है ना। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक थैंक यू।